आपके द्वारा बताया गया है कि जो इसमें अपराधी थे उनके द्वारा कुछ इलीगल निर्माण भी किए गए हैं और ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया है। तो ऐसे इलीगल निर्माण जो है उनको भी बीती रात लगभग 9 बजे के आसपास थाना प्रभारी को और मुझे जरिए टेलीफोन सूचना दी गई कि अशोक केसरवानी जी का एक 13 वर्षीय बच्चा है आयुष, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है 40 लाख की फिरौती। इस सूचना पे आसपास के जो थाने हैं वो तो विदिन 10 मिनट सक्रिय हो गए। 1 घंटे के भीतर हमारी सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, स्वाट की टीम और लगभग 10 थानों का फोर्स यहाँ आया। एसटीएफ एडीजी येलो साहब वहाँ से हमारी मदद कर रहे थे। एसटीएफ प्रयागराज की टीम आई, बादा की एसओजी आई, डीआई साहब और एडीजी साहब लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे और लगभग मुझे लगता है मेरे यहाँ पहुँचने के 1 घंटे के, मैं रास्ते में ही था तभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगी थी। 1-1.5 घंटे में ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। उसी बीच पीड़ित परिवार से अशोक जी ने भी मुझे फ़ोन किया कि मुझे अपने उस किराएदार को शंका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कहीं न कहीं उसी तरफ जा रहा था, इस नाते फिर हम लोगों ने आगे कार्रवाई की। और ये इतनी जघन्य घटना थी कि उसमें जब मुतमईन हो गए हम तो हमारे लिए रिकवरी महत्वपूर्ण है। बिना रिकवरी के एविडेंस नहीं माना जाता। तो उन्होंने जंगलों में हमें पहले भटकाया और एक मोबाइल जो इस घटना में प्रयुक्त टूटी फूटी हालत में और सिम सहित उसे बरामद कराया। तो हमारा विश्वास और पुख्ता हो गया कि घटना इन्हीं द्वारा कारित की गई है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि लोग गलती कर जाते हैं, उसमें भी अपराधियों ने गलती की। पुलिस का असलाह छीनकर पुलिस पे हमला करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों इंजर्ड हुए, एक की डेथ हो गई और दूसरे ने फिर ये बताया कि डेड बॉडी यहाँ ना हो करके ये वहीं घर पे ही उन्होंने दबा रखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम विधिक उपबंधों में कसने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें माननीय न्यायालय में भी चूल से चूल, गांठ से गांठ बिठा करके सारे एविडेंस पेश करना है। आगे भी मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस घटना में जो भी कठोर से कठोरतम कार्यवाही हो सकती है वह सब की जाएगी। उसकी मानगी शायद घटना के 6-7 घंटे के भीतर ही आप लोगों ने देखा है। आगे भी ये जारी है। सर, ये लगातार जो बरगढ़ में बाहरी लोग पलायन कर रहे हैं लीगल तरीके से, तो क्या इससे अपराध को बढ़ने की आशंका है या फिर नहीं? देखिए, निश्चित रूप से जब बाहरी लोग आते हैं किसी भी शहर में जी, तो आउटस्कर्ट से ही कुछ न कुछ अपराध होते हैं। और आपके बरगढ़ के मामले में मैं आपको बताऊं कि मेरे अनुरोध पर मैंने लिखित अनुरोध किया है डीएम साहब के यहाँ से। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 3-4 महीने पहले ही इसमें एसडीएम, सीईओ और बीडीओ की एक समिति गठित है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मौखिक रूप से शिकायत करते थे कि यहाँ जो बाहरी लोग बसे हैं वो रोहिंग्या हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि समिति के पास कुछ तो लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र पहुँचने चाहिए, उसमें आप हमारी मदद करें। यानी कि सार्वजनिक रूप से आपके पास लेटर पहुंचाएं तो आप कार्रवाई आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से। मैंने कहा बिना साक्ष्य और बिना आर्डर के जी नहीं कुछ हो सकता। साक्ष्य आप देंगे, उस साक्ष्य के आधार पे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जो भी आदेश पारित होना होगा वो विधिसम्मत ढंग से पारित होगा और उसके क्रियान्वयन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, आप समझ लीजिए कि जैसे कहते हैं 3 पैर वाली दौड़ होती है, साध के कदम लगा रख करके कार्यवाही करेंगे, कंधे से कंधा मिला। यदि क्षेत्रीय जनता आपस में मिलजुल करके आपके पास तहरीर देती है तो किस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कठोर कदम उठाए जा सकते हैं इनको भगाने के लिए जनपद से? बताया कि आपकी जो शिकायत और शिकायत पे कमेटी 3 या 4 महीने पहले मेरे पास चूँकि यहाँ लेटर नहीं है जी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय अगर अपने दफ्तर में निकलवाएंगे तो यह है मुझे। लेकिन इतना याद है कि एसडीएम, सीईओ और बीडीओ की 3 समितियां गठित हैं। कहीं से कोई राशन कार्ड लेके आ जाता है, कोई आधार कार्ड लेके आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है, तो इस नाते एसडीएम, सीईओ और उसमें बीडीओ को भी शामिल किया गया। पीड़ित पक्ष लगातार लाश दिखाने की मांग कर रहा है कि हमको शव देखना है, तो यहाँ पर अभी तक शव नहीं दिखाया जा रहा है, तो संतोषजनक उत्तर क्या है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? कानूनी उपबंध जो है
वो हमारे लिए कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि वो पत्थर की लकीर है। जी जैसे कि जिस समय हमने मुठभेड़ की सूचना कंट्रोल को दे दी, जी 24 घंटे के भीतर हमें NHRC को भी उसके बारे में डिटेल भेजना है, 25वां घंटा नहीं हो, और लगभग 5 घंटे हमारे जाया हो। तो अगर हम कहीं कानूनी मामले में पिछड़ जाएंगे जी तो फिर देहाती एक बात कही जाती है, हवन करने में कहीं हाथ न जाए। जी 5 घंटे हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। किसी व्यापारी के ऊपर सर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने कहा ना कि कोई कार्रवाई करनी होती है, कोई होता नहीं, इसके अपन को DM बहुत तगड़ा जाम। और अग्नि का कप्तान साहब जो है उसको बेहतर बता पाएंगे। सर मांग पत्र दिया है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक DM साहब पहुँचाएंगे। तो बताइए, मांग पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने। पीड़ित परिवार की क्या मांग है सर? जी पीड़ित परिवार के द्वारा जो बिल दिए गए हैं उसमें आपकी विभिन्न मांगें मुआवजा है, सरकारी मुआवजा मुआवजे के संबंध में बताया है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जाएगा। इसके अलावा आपने गवर्नमेंट जॉब के संबंध में एक मांग रखी गई है। गवर्नमेंट जॉब के संबंध में भी बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके अलावा आपके द्वारा बताया गया कि जो व्यापारी हैं शस्त्र लाइसेंस जो है वो ज़रूरत के आधार पर जो है उनको दिलवाया जाए। जो शस्त्र लाइसेंस है वो स्थानीय स्तर पर हमारी और कप्तान साहब का इसमें वो भी डिस्कशन भी हो गया है। और इसमें जो भी इस प्रकार के व्यापारी हैं जिनको इसकी वास्तव में जो आवश्यकता है उन व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस जो आवश्यक किया जाएगा। आपके द्वारा बताया गया है कि जो इसमें अपराधी थे उनके द्वारा कुछ इलीगल निर्माण भी किए गए हैं और ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया है। तो ऐसे इलीगल निर्माण जो है उनको भी नियमानुसार चिन्हित किया जाएगा और उसमें भी ऐसे कोई भी कब्ज़े हैं अवैध कब्ज़े हैं उनको भी नियमानुसार चिन्हित करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ग्रामीणों ने अभी जाम नहीं हटवाया है, क्या कहना चाहेंगे जाम के विषय में? देखिए हम जो विधिक कार्रवाई वो सभी विधिक कार्रवाई कप्तान साहब के स्तर से और हमारे स्तर से जो है वो की जा रही है और की भी गई। उसके संबंध में सभी को अवगत कराया गया। तो हम ना पूछ ले पा रहे हैं ना मोबाइल लगाने पा रहे हैं। थोड़ा सा और साइड आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अभी तो बोले पूछेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे जब जगह नहीं रहेगी। थोड़ा सा